सियासत के अंदर गुजारा 22 साल का 22 साल से ज्यादा, ये तमाम की तमाम चीजें जो चलती रही हैं, आप जब भी सियासी जमात का हिस्सा थी, आपको तब इनका इदराक क्यों नहीं हुआ? तब आप कभी खुल के अपना तारुफ करवाए ना, क्योंकि पहली रूनमाई है आपकी मेरे साथ। अच्छा, पहली बात तो ये है बेटे कि जो लोग, क्योंकि तू नवा प्राहुणा है, जेड़े पुराने प्राहुणे ने वो उनको अच्छी तरह से पता है कि मेरी इस जमात के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मसला था, क्या जो मैं क्या चाह रही थी, मैं क्या कह रही थी और उधर क्या हो रहा था। ये 6 महीने के अंदर ये तमाशा शुरू हो गया हुआ था। अगर आपकी बहन वहां ना होती तो पहले 6 महीनों में ही ये जो वर्दी के लिए स्लोगन थे, ये आपके सामने मुल्क दुश्मनी की तरह सामने आते। आपकी बहन ने पुल का किरदार अदा किया, कोशिश की कि ये रियलाइज कराऊं कि मैं छठा प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, तो मैंने बड़े बड़े नांडू खान जो थे ना, उनकी हवा निकलते देखी हुई थी। तो मैं ये समझती थी कि ये जो अकड़ और जो गरूर और तकब्बर है, इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं है। अदारों में तसादम और टकराव कभी किसी सियासी और जमहूरी हुकूमत को वारे आया ही नहीं है। और आज अगर मेरी बात मान ली होती, आज वो आजम खान बदबख्त, पता करें वो किधर है बेटे, आपको नहीं पता, आप अभी आए हो। उस आजम खान ने DGISPR को मेरी नजरों के सामने 21वीं ग्रेड का कह के आखिरी कुर्सी पे बिठाया करता था, जो कि प्रोटोकॉल नॉर्म्स के खिलाफ था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो तज़हीक जानबूझ के की जाती थी और कहा जाता था कि जो उसकी औकात है वहां बिठाया। जहां ऐसा माहौल होगा लीडरशिप के अंदर, और लीडरशिप उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के प्रमोट और सपोर्ट कर रही होगी कि यूनिफॉर्म वालों को डिग्रेड करना है, तो उस जमात का नौजवान कैसे उस शर से बच सकता है? पहली बात तो ये है कि ये वाहिद आपकी बहन है जो ना जेल से रोती हुई आई है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, ना जिसने जेल के अंदर टिश्यू पेपर मंगा के डब्बे खत्म किए हैं कि मुझे माफी दे दो, और ना जिसके ऊपर कोई FIR है, क्योंकि वो जितने कागजी शेर थे और जितने गैसी गुब्बारे थे उनमें हवा भरी गई थी, नीचे जमीन पे कोई लेना देना नहीं था। एक एक सुई चुभी है तो वो फट के फिजा में तहलील हो गया। भाई वो गैसी गुब्बारे आपके अंदर अगर इतनी सकत नहीं थी उड़ने की, तो आप मसनूई हवा के सर पे उड़ रहे थे ना। तो जो आवाम से लोग होते हैं, जिनकी नीचे जड़ें होती हैं, वो हर हाल में आवाम में रहते हैं। मैं 1.5 साल आपके पास मीडिया में नहीं आई हूं ना, इसका मतलब ये नहीं था कि आप मुझे बुलाते नहीं थे। मुझे ये पता था कि जिस दिन मैं गई मैं मंजी ठोक के आनी है, ते मंजी ठोक दी थी, ते हालात वो नहीं सन कि वो मंजी ठोकन तो बाद फिर मेरी कोई ना मंजी ठोकदा। तो लिहाजा ये जरूरी था बेटे। बात ये थी कि खान साहब को आपका सवाल ये था कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ कई इमरान खान आए और कई गए। पहले सारे शिद्दत इस मुल्क ने कायम रहना, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, इस मुल्क ने तरक्की करनी है। कोई शख्स ये मत समझे कि वो सियासत का अन्नदाता है। सियासत का अन्नदाता ये मुल्क जो है, इसके 22-25 करोड़ अवाम है, और ये सबज हलाली परचम है। जिसके हाथ में ये सबज हलाली परचम होगा वो इस मुल्क का अन्नदाता होगा। बाकी ये सारे जो है ये नारेबाज ग्रुप और सोशल मीडिया जमात, सोशल मीडिया में मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि मेरा वोटर सपोर्टर जो है उसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं। उस बेचारे को ना एक्सेस है वाईफाई से, ना उसके पास नेट है, ना उसको पता है
कि वो सोशल मीडिया की जमात जो है वो क्या कर रही है। मेरा फोकस सोशल मीडिया की सियासत नहीं है, लेकिन मैं आज भी उन बच्चों को कहना चाहती हूँ, उन बेटियों को, उन माओं को कहना चाहती हूँ, एक औरत होते हुए मैं ये समझती हूँ कि जो मेरी बेटियां इस्तेमाल हो गई, जो मेरी बहनें इस्तेमाल हुई, जो उस माइंडसेट का शिकार हुई, आप सिर्फ आंखें बंद करके जब से ये सफर शुरू हुआ है आप सिर्फ असेस करें कि कौन कौन आया, किस किस को इस्तेमाल किया गया, डसा गया, टिश्यू पेपर की तरह वक्ती इस्तेमाल करके फेंक दिया गया और फिर आगे चलिए।